वहीं आपको बता दें कि कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक में आज 13 अगस्त को व्यापक राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद का ऐलान किया गया। कई कन्नड़ संगठनों ने ये बंद कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के उस निर्देशों के विरोध में किया है, जिसमें कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए लगातार 15 दिनों तक रोजाना 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा गया है। बंद को देखते हुए बेंगलुरु समेत राज्य के कई हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। राज्यव्यापी बंद के बावजूद अस्पताल, फार्मेसी और अन्य जरूरी चिकित्सा सेवाओं के सामान्य रूप से जारी रहने की उम्मीदें हैं। बैंकिंग सेवाओं पर भी बंद का काफी असर पड़ने की संभावनाएं हैं। बेंगलुरु पुलिस के अनुसार सार्वजनिक परिवहन भी सामान्य रूप से चलने की उम्मीदें हैं। हालांकि प्रदर्शन या फिर स्थानीय परिस्थितियों के कारण कुछ इलाकों में यातायात प्रभावित होने की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। स्कूल और कॉलेज भी खुले रहने की संभावना है। कर्नाटक एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स ने पहले शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की अपील की थी, लेकिन बाद में अपना यह फैसला वापस लेते हुए स्कूलों को सामान्य रूप से संचालित करने की बात भी कही थी। संगठन ने बंद को नैतिक समर्थन देने की बात कही। वहीं बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुले रहने की उम्मीदें जताई जा रही। हालांकि बंद समर्थकों के प्रदर्शन में चलते कुछ बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर दुकानें बंद रही हैं, यानी कि अलग अलग इलाकों में बंद का असर देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। मौजूदा विवाद आपको बता दें कि CWMA के उस निर्देश के बाद तेज हो गया, जिसमें कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए रोजाना 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा गया। कर्नाटक के किसान और कई कन्नड़ संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य में पानी की उपलब्धता और किसानों की जो ज़रूरतें हैं, उसको देखते हुए तमिलनाडु को इतना पानी देना मुश्किल है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि जिस तरीके से राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने की बात कह रही है, उसके साथ ही सरकार को अदालतों के आदेशों और संबंधित निर्देशों का भी पालन करना चाहिए। कावेरी विवाद पर राज्य सरकार ने आगे की रणनीति तय करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का बात कही है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करती है, उसका इंतजार किया जा रहा है। बंद के दौरान प्रदर्शन और रैलियों के कारण बेंगलुरु तथा राज्य के अन्य हिस्सों में ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बंद का काफी असर कर्नाटक में देखने को मिला है। कुल मिलाकर कर्नाटक बंद का मुख्य असर विरोध प्रदर्शनों और स्थानीय स्तर पर गतिविधियों पर पड़ने की संभावना है। जरूरी सेवाएं जारी रहने की बात कही गई, जबकि दुकानों और दफ्तरों को लेकर भी स्थिति संभालने की बात कही गई। कावेरी जल विवाद के बीच बुलाए गए बंद राज्य में पानी के मुद्दों को लेकर बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव को भी लगातार दर्शाता है।